राधे राधे जय राधे राधे जय श्री सीताराम। भक्तमाल कथा में आज हम भक्त श्री रुद्र प्रताप गजपति जी के जीवन चरित्र का स्वर्णपान करेंगे। पुरी नरेश रुद्र प्रताप जी परम भागवत राजा हुए। जगन्नाथ भगवान में इनकी परम निष्ठा थी। राजा रुद्र प्रताप जी की हार्दिक अभिलाषा रही कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूं, लेकिन कैसे करूं, किस प्रकार करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इन्हीं परिस्थितियों, इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक होता है। तब उन्होंने अपने परम आराध्य गुरुदेव श्री सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी से निवेदन किया कि मुझे जैसे तैसे भी हो महाप्रभु जी के दर्शन करवा दीजिए। तब गुरु ने कृपा की और उन्होंने महाप्रभु जी से निवेदन किया, परंतु महाप्रभु ने दो टूक जवाब दिया। संत जब कृपा करता है तो अपनी कृपा को इस प्रकार करता है कि वो अपने आराध्य से उसका मिलाप करवा देता है। और इसी प्रकार महाप्रभु ने ज्ञान की बात को बताया था, लेकिन राजा उसको समझ नहीं पाए थे। महाप्रभु जी ने कहा कि राजा तो रजोगुणी होते हैं और राजा महाराजाओं से हमारा मिलना उचित नहीं है। इस प्रकार की बात जब सार्वभौम प्रभु ने राजा रुद्र प्रताप जी को कही तो राजा को मन में बड़ा खेद हुआ, लेकिन राजा के मन में जगन्नाथ भगवान और चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यंत प्रेम था। लेकिन कुछ समय पश्चात एक बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय था और महाप्रभु जी भी अपने परिकरों सहित उस रथ यात्रा में उपस्थित हुए थे। भगवान जगन्नाथ की दर्शन करने के लिए वहां पर जगन्नाथपुरी में पधारे थे। पुरी नरेश महाराज रुद्र प्रताप जी जब जगन्नाथ भगवान की यात्रा चल रही थी तो रुद्र प्रताप जी स्वर्ण मार्जनी अर्थात स्वर्ण की झाड़ू लेकर के आगे का रास्ता बुहार रहे थे और चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कर रहे थे। तब महाप्रभु जी ने राजा की इस सेवा को देख करके उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और महाप्रभु अपने परिकरों सहित जगन्नाथ जी भगवान के समक्ष उस रथ यात्रा में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का गुणगान करते हुए अत्यंत प्रेम से नृत्य गान कर रहे थे। और गौरांग महाप्रभु इतने प्रेमोन्मत्त होकर के नृत्य कर रहे थे कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, सबके मन को आकर्षित कर रहे थे। इतने में महाप्रभु जी नृत्य करते करते प्रेमावेश में पछाड़ खा करके राजा रुद्र प्रताप के आगे गिर गए। तभी राजा ने अतिशीघ्र प्रभु को गिरता हुआ देख करके अपनी बलिष्ठ भुजाओं से पकड़ लिया। तब राजा का स्पर्श होते ही प्रभु सावधान हो गए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, छी छी, मुझे तो रजोगुणी का स्पर्श हो गया है, धिक्कार है मुझे। राजा जब पहले इस बात को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब फिर से महाप्रभु ने कृपा की, फिर से राजा को उस बात को याद दिलाया। उस बात जो बात कही थी कि सन्यासियों का रजोगुणी राजाओं से मिलना उचित नहीं है, वही बात अभी यहाँ पर की राजा से कि रजोगुणी का स्पर्श हो गया है, धिक्कार है मुझे। महाप्रभु चाहते थे कि राजा अपने इन रजोगुणों को छोड़ करके प्रेम भक्ति का मन में भाव भर करके एक सन्यासी के रूप में आकर हमसे मिले। तब इस प्रकार की बात बार बार बोलने से राजा तो नहीं समझ पाए, लेकिन
सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें समझाया और कहा कि आप चिंता न करें, आप इस प्रकार से जो महाप्रभु के वचन है उन्हीं के अनुसार आप उनके दर्शनों के लिए जाएं, तो महाप्रभु आप पर शीघ्र ही कृपा कर देंगे। बलिगंडी नामक स्थान पर जब जगन्नाथ भगवान की यात्रा पहुंची तो वहां का नियम था कि वहां पर रथ, भगवान का रथ रुकता है और भगवान को अनेक व्यंजनों का भोग लगता है। भक्त लोग जब भगवान को भोग लगाने में लग गए तो महाप्रभु जी एकांत में आकर के प्रेमावेश नेत्र बंद किए शयन कर रहे थे। इतने में ही राजा रुद्र प्रताप जी श्री सार्वभौम जी की बताई हुई विधि के अनुसार ही राजवेश का त्याग करके वैष्णव वेश धारण किया और प्रभु के चरण दबाने लग गए और चरण सेवा करते करते उन्होंने रास पंचाध्यायी के गोपी गीत के श्लोकों का जो है गुणगान करने लगे, सुमधुर स्वर से उनका गान करने लग गए। तब चैतन्य महाप्रभु उन श्लोकों को सुन करके अति प्रसन्न हुए। तौ कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरिंदितिं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदात तम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस प्रकार जो गोपी गीत के श्लोकों का सुमधुर गान सुनकर के महाप्रभु बड़े सुखी हुए और प्रेमावेश में उठ करके राजा का आलिंगन कर लिया और कहने लगे कि तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिए हैं, मेरे पास और कुछ तुम्हें देने के लिए नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें आलिंगन ही दे रहा हूँ। राजा रुद्र प्रताप के सौभाग्य को देखकर समस्त भक्त आनंदित मन होकर के प्रशंसा करने लगे। फिर राजा ने महाप्रभु को बारंबार प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके वहां उपस्थित सभी भक्तों को प्रणाम किया और प्रभु जगन्नाथ जी की सेवा में लग गए। जब गुरु कृपा करता है, गुरु ने कृपा की, बार बार चेताया और जब समझ में आया और विष्णु रूप धारण करके राजा महाप्रभु के पास आए तो उन्होंने राजा को अपना लिया। उसी प्रकार हमें इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। वो हमें मार्ग दिखाता है, नाम देता है, मार्ग दिखाता है किस प्रकार से इस पर चलना है और फिर अपने इष्ट से हमारा मिलन करवाता है। इसीलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। जो राजा रुद्र प्रताप जी गजपति जी का भी जो है चरित्र भी इसी ओर यही समझा रहा है हमें कि जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है, तभी हम पर ठाकुर जी की कृपा हो सकती है, वो ठाकुर जी के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं, उनकी अविरल भक्ति भी प्राप्त हो सकती है। आप सभी के हृदयस्थ प्रभु को प्रणाम करते हुए भक्तमाल के आज इस चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।